हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं दोस्तों। पहले आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है और उसे 6 के एक्सपोनेंट में रख दिया जाए तो क्या उसको सॉल्व करने के बाद कोई नंबर ऐसा आएगा जिसका लास्ट डिजिट 0 हो। तो हम उसको कैसे चेक करेंगे दोस्तों, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। पहले हम समझते हैं दोस्तों कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और हम उसे इनफाइनाइट तक लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं 6 के पावर n को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें 6 के पावर n मतलब 6 के पावर में हमें नेचुरल नंबर्स को रखना है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर 1 ले लेते हैं दोस्तों, और 6 के पावर में जब हम 1 करते हैं तो उसकी वैल्यू 6 होती है। जब उसके एक्सपोनेंट में 2 रखते हैं दोस्तों तो उसकी वैल्यू 36 हो जाती है। और 6 के एक्सपोनेंट में जब हम 3 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 216 हो जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम 6 के एक्सपोनेंट में कोई भी नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो उसका लास्ट डिजिट आपको 6 ही मिल रहा है। लाइक 6 में तो एक ही डिजिट है, 36 में 2 डिजिट हैं जिसका लास्ट डिजिट आपको 6 मिल रहा है। एंड 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 216 जिसका लास्ट डिजिट ऑल्सो 6 है। तो इस तरह से आप उसको कंटिन्यू करते जाएंगे और आप देखेंगे कि सभी नंबर्स का लास्ट डिजिट कुछ इस तरह से मिलेगा, लेकिन 0 आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अब हम समझ लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि 0 हमें कब मिलता है। तो 0 हमें तब मिलता है जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं। यानी कि कोई नंबर, यानी कि जो नंबर 10 से डिविजिबल है उसी का लास्ट डिजिट 0 होता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, 2 से भी डिविजिबल होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है, पर अगर किसी डिजिट का लास्ट, किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन है 10 का। तो जैसे कि हमने देखा कि 10 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें नंबर 2 और 5 मिला। दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, और अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 दोनों नंबर से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। क्योंकि जब हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मिलता है। जैसे कि आपने 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है। इसी तरह से अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, या फिर अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। इस तरह से उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की। आज का टॉपिक है 6 टू द पावर n को हमें प्रूव करना है कि क्या इसका कोई लास्ट डिजिट 0 हो सकता है या फिर ये 10 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम देखेंगे दोस्तों कि 6 के पावर में हमने ये n किया तो इसका 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होता है। दैट मीन्स कि 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n। और जैसा कि आपने देखा कि 10 और 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन एक डिजिट उसका चेंज है, एक नंबर उसका चेंज है। हमें 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 3 मिल रहा है और 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 मिल रहा है। और अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो इसका मतलब वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि 6 में नहीं है। इसका मतलब ये है कि 6 टू द पावर n जो है वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब वो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो जाए, यानी 6 के एक्सपोनेंट में कोई भी नेचुरल नंबर रखने पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा, और वो जो कि 10 से या फिर 2 और 5 से डिविजिबल होगा। इस तरह से ये रहा दोस्तों आपका आंसर। अब हम आंसर लिखने की बात करते हैं, तो मैं लास्ट पेज पर आपको सारे आंसर्स डिटेल में लिख कर दे देता हूँ, आप उसे वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे बिना झिझक किए कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकते हैं दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। महादेव आप सभी का कल्याण करें।